राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 18। आज के अध्याय में आप जानेंगे सांभ द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्य स्तवन राज के कथन का वर्णन। राजा शैतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, मुनि, सांभ ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपा कर बताइए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, आपने बहुत उत्तम कथा पूछी है। इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर अपने सामने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वेदों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब आप आज्ञा दें कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त कर पाऊँ। पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्तित्व मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुप्त स्त्रोत्र से दिव्य अवयव एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे कि हे प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, इसलिए आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में विद्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभा, वसु, यम के रूप में इस मंडल में देदीप्यमान पुरुष के रूप से आप ही प्रकाशित होते हैं। यह आपका साक्षात महादेवमय व्रत अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों की परिपुष्ट करते हैं। हे विभासो, आप ही अंतस्थ मच जाति एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बंदियों को भी आपकी रोग मुक्त करते हैं। देव, आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्रमंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्तियों की भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही आप सबका उद्धार कर देते हैं। आर्य और रोग से पीड़ित मैं स्थितियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुति होते रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुहुक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋग, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेजो राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, औक्षभ्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। जगत पते, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति यानी कुष्ठ रोग की बात को जान लें और मेरी विपत्ति को दूर करें। यह सुनकर सूर्य भगवान कहने लगे, हे जाम्बवती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। वत्स, मुझसे जो तुम चाहते हो वह कहो। तब सांब ने कहा, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। सुव्रत, द्वितीय वर मांगो। तब सांब कहने लगे, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। गोपित मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए।
तब भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सांप के शरीर से कुचैली वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। सूर्य देव ने कहा, सांब प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो। मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूँगा। इतना कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांभकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों कालों में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ हो हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सुमंतु मनु बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्लभ सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्र नाम से की थी। उसे दुखी होकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा, सांब, सहस्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूँ। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होता है। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं। पहला विकर्तन अर्थात विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाला। दूसरा विवस्वान अर्थात प्रकाश रूप। तीसरा मार्तंड अर्थात जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया। चौथा भास्कर। पांचवा रवि। छठा लोक प्रकाशक। सातवां श्रीमान। आठवां लोक चक्षु। नौवां ग्रहेश्वर। द्वाम लोक साक्षी। 11वां त्रिलोक केश। 12वां कर्ता। 13वां हर्ता। 14वां तमिश्रा अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले। 15वां तपन। 16वां तापन। 17वां सूची अर्थात पवित्रम। 18वां व सप्त आहन। 19वां गवस्ती हस्त अर्थात किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप हैं। 20वां ब्रह्मा और 21वां सद सर्वदेव नमस्कृत। साम यह 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह सतुराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह सतुराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशकर है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका तप जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए तप जपने योग्य तथा हवन एवं संध्या उपासना है। बलि मंत्र, अर्ध मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही हैं। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला है और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र शांभ को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शांभ भी इस स्तुवराज से सप्त स्वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति का वर्णन। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत।
शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चोह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसी हे कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो, हिरण्याक्ष आदि खल को मारो। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।